गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। लेकिन एक विशेष मैसेज मैं जरूर आपको देना चाहूँगा कि कई बार जब आप फैमिली में भी रहते हैं या अपने समाज में रहते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप टीम वर्क काम करते हैं तो टीम वर्क में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता, सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि खासकर डायरेक्ट सेलिंग में तो देखा ही गया है कि बिजनेस जो है ना वो अप डाउन जाता है। कई बार चेक अप जाते हैं, डाउन जाते हैं। अभी मैं गाड़ी में इन सबसे बात कर रहा था तो मैंने कहा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति का भी चेक डाउन गया, नेचुरल है जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका चेक हमेशा एक जैसा रहेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर चेक डाउन जाता है और चेक डाउन जाने के बाद अगर उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि उस आदमी को फिर इस इंडस्ट्री में कोई नहीं बचा सकता। कि अगर आपका बिजनेस डाउन गया या चेक डाउन गया और आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया चेक की वजह से, ध्यान रखना, कंपनी की वजह से माइंड डिस्टर्ब हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लान की वजह से माइंड डिस्टर्ब हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट टाइम से नहीं मिल रहा माइंड डिस्टर्ब हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं प्रॉब्लम हुआ कोई चैलेंजेस नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा आपका कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन आपका बिजनेस डाउन हो गया और आपका चेक डाउन हो गया और आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठ गई कि मेरा चेक डाउन हो गया, अब निकलना है मुझे, तो समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत फिर आपको बचा नहीं सकती। फिर तो समझ लीजिए आपने सुसाइड कर लिया या आप कोमा में चले गए। अब जैसे डॉक्टर कहता है ना, कोमा वाले का कुछ पता नहीं है, 2 साल में भी दिमाग ठीक हो जाए या पूरी ज़िंदगी भी निकल सकती है, तो वो हिसाब किताब होता है। तो अभी यहाँ पे जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जब आप टीम वर्क काम करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और जब दिक्कतें आती हैं तो यहाँ 2-3 मैसेज जरूर मैं आपको देना चाहूँगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी आपकी टीम में कोई चैलेंज आए, आपकी अपलाइन डाउनलाइन से कोई चैलेंज अगर आपको आ रहा है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि बैठ के आपस में बात जरूर करें टीम। कल के जो प्रकरण हुआ, कल का जो हादसा हुआ, उससे मुझे जीवन में बहुत बड़ी सीख मिली है कि इंसान को, किसी भी इंसान को उसकी हैसियत के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से अपने पास आपको बैठाना चाहिए। ये सबसे बड़ा मैसेज कल ज़िंदगी में मुझे मिला है। कल की डेट में नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन कल एक बहुत अच्छी बात हुई। वो ये हुई कि हमारी टीम में जो डिस्प्यूट डाला जा रहा था एक व्यक्ति के द्वारा, कल हम सारे रात को साथ बैठे हुए थे। आदित्य जी भी मेरे घर आ गए थे, डॉक्टर साहब भी थे, विपुल जी भी थे, राजेश जी भी थे। तो कल एक अच्छी बात हुई कि हमारी इतनी ज़बरदस्त बाउंडिंग हो गई कल, क्योंकि उस महाशय ने उस लाइव में सबके बारे में बोला। और जब हम साथ बैठे तो हम सबको एक चीज़ पता लगी कि वो महाशय हर किसी के साथ एक दूसरे की बुराई करते थे। और कल सबने आपस में बात करी, वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था कि तुमने मेरे बारे में ऐसे बोला है, डॉक्टर साहब बोले वो ऐसे बोल रहा था कि तुमने ऐसे बोला है। तो सबने बोला कि लाइव पे लो भाई उसको, चलो। अब लाइन पे आता नहीं बंदा किसी के भी। अब जैसे आदित्य जी को बोला मेरे बारे में कुछ, तो मैंने आदित्य जी को तुरंत बोला लाइन पे लो, कि अजय जी को लाइन पे ले लो। लाइन पे नहीं लूंगा। कृष्णा जी को कुछ बोला तो कृष्णा जी ने बोला अजय जी को लाइन पे लो, नहीं लूंगा। विपुल जी को कुछ बोला अजय जी को लाइन पे लो, नहीं लूंगा। तो कल हमें समझ में आया कि बहुत तगड़ी साजिश चल रही थी हमारी टीम के अंदर, और वो सिखाया किसने आपको मालूम ही है। वो नाम मैं बोल देता हूँ, उसका नाम लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। मिस्टर शैलेश तिवारी जी जो हैं, जिन्होंने मेरी ही टीम को तोड़ने की कोशिश की, और आज की डेट में 2-2, 3-3 कंपनी ऑलरेडी वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये रूमर मार्केट में फैलाया कि अजय जी ने मेरे साथ एक कंपनी ज्वाइन कर ली और एक ही दिन हम छोड़ेंगे। इसका ऑडियो हमारे पास है, कंपनी हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। अब कंपनी क्या एक्शन लेगी उनके ऊपर वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ मैसेज मैं दे रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का डिस्प्यूट आपकी टीम में पड़े तो एक बार सब टीम मेंबर्स बैठें जरूर अपने साथ। कल के बाद हमारे इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग टीम के अंदर बन गई है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि सबको एक चीज़ समझ में आई कि यार वो तो सबको उल्टा बोलता था एक दूसरे के खिलाफ, और खासकर मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा झूठ उसने फैलाया। और उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज बताने में कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि आप लोग भी वो गलती करेंगे तो आप कल को गलती ना करें, तो उस चीज़ के ऊपर विशेष कर ध्यान रखें। ये मैं रिप्लाई में नहीं बना रहा हूँ किसी के वीडियो, लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा। पिछले 3-4 महीने से मैंने अपनी टीम में एक एजुकेशन देनी शुरू की थी 3 कार्डिनल रूल के बारे में।
3 कार्डिनल रूल में हमने बताया कि भाई आपको उसमें एक 3 कार्डिनल रूल में आता है कि पैसे का लेन देन आपको नहीं करना किसी से। तो 3-4 महीने 5 महीने से हमारी टीम में ये बहुत तेजी से ये चीज़ चल रही है कि टीम में पैसे का लेन देन ना किया जाए। और कल के लाइव के बाद 3 लोगों के पैसे जो उधार दिए गए थे उनको महाशय जी ने कल की डेट में तीनों के पैसे भी वापस आ गए। ये बहुत अच्छी बात हुई। और कैसे आ गए हमें नहीं पता लगा, चलो पैसे आए जो भी आए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब भी आपकी टीम में लड़ाई हो, टीम में झगड़ा हो, इस तरीके की कोई डिस्प्यूट हो, तो आप प्लीज़ साथ में ज़रूर बैठें, जिससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि कौन आदमी गलत है और कौन आदमी सही है। और एक बात जो मैंने अपनी टीम में कृष्णा जी को भी समझाई थी, जब कृष्णा जी को मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया था तो मैंने कृष्णा जी को बोला था कि कृष्णा जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार तो चलो ये हो गया और आपने कहीं ना कहीं ये बात सोच ली कि अजय शर्मा जी ने बात बोली होगी, हमारी बैठ के बात क्लियर हो गई कि अचानक हम बैठ गए। तो मैंने उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की कि मेरी ज़िंदगी का एक नेचर है और वो मैसेज मैं आपको यहाँ से देना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि सर आपके बारे में कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे बोल रहा है, मान लीजिए मैं हूँ और आदित्य जी मेरे पास आते हैं और आदित्य जी बोलते हैं सर फलाना आदमी आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो मेरा नेचर क्या है, मैं तुरंत बोलता हूँ कि भाई साहब एक काम करो, अभी फ़ोन करो और अभी उसको लाइन पे लो। तो अगर आदित्य जी लाइन पे नहीं ले रहे हैं, डर रहे हैं, तो आदित्य जी गलत हैं इसका मतलब। और आदित्य जी अगर ये कह रहे हैं नहीं सर मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो आप मुझे क्यों बता रहे हो, पहली बात। और अगर आदित्य जी उसको लाइन पे ले रहे हैं और वो व्यक्ति लाइन पे नहीं आ रहा, तो आदित्य जी को ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अजय जी बिल्कुल ठीक है। सही। तो जीवन का एक नेचर बना लीजिए, कान सुनी बात पे आपको बिलीव नहीं करना है। लोग आपके बारे में, कल तो हमने देख लिया इतनी तगड़ी साजिश हो सकती है, और मेरी टीम के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से ये साजिश चल रही है कि किस तरीके से अजय जी की पूरी टीम को खत्म किया जाए, इनमें आपस में डिस्प्यूट पढ़ाया जाए। बस मैं इसमें इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि शकुनी तो पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन उसको दुर्योधन नहीं मिला इस बार, नहीं तो महाभारत पक्की थी हमारी टीम के अंदर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, शकुनी तो पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन शकुनी को इस बार दुर्योधन का साथ नहीं मिला। हमारी टीम में कोई दुर्योधन पैदा नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए। जिसने उस बात को माना हो, समझा हो, दिमाग में सबके बातें गई थी। कल जब हम साथ बैठे तो हम सब हैरान हुए कि बताओ कोई इंसान इतना एक दूसरे को कैसे भड़का सकता आपस में। 4 महीने का चैलेंज दे रहा हूं आज लाइव के अंदर, आज तक किसी को चैलेंज नहीं दिया मैंने। 4 महीने सिर्फ ये लाइव पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, क्योंकि हमने कंपनी छोड़ी। बार बार वो इस बात को बोल रहे थे ये तो लाइव आ जाता है, लाइव बोल देता है। भाई लाइव बना किस लिए, सोशल मीडिया बनी किस लिए, अपनी बातों को रखने के लिए बनी है ना। और कौन लाइव नहीं आता। अभी आप देखो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, सब लाइव आके बोल रहे थे। राजनीति में डिस्प्यूट पड़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं लाइव आके। अभी सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसमें किशोर कुमार के बेटे ने कुछ बोल दिया, सब लोग लाइव आके बोल रहे हैं। लाइव आना आपका अधिकार है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा देना चाहता हूँ। 4 महीने का टाइम दे रहा हूँ उस भाई को, मैं कामयाब होके दिखाए। अभी तक जितने भी लोग हमारा साथ छोड़ के गए हैं, एक सिंगल आदमी हमें नहीं मिला जिसने कामयाब होके दिखाया हो। सिंगल आदमी। बातें करने में कुछ नहीं जाता है। चेक बनाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, हमें गलत साबित करके दिखाओ। झूठ बोलना लाइव आके, अजय जी ने कंपनी छोड़ी, बिल्कुल छोड़ी। पहली कंपनी छोड़ी आरसीएम, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरा ग्रुप शिफ्ट किया गया। किसी आदमी का ग्रुप शिफ्ट कर दिया जाएगा तो चुपचाप बैठेगा तो महाबेवकूफ इंसान है। दूसरी कंपनी जो लास्ट मैंने छोड़ी, जिसको मैं कंपनी करना बोलूंगा, किस वजह से छोड़ी आप सब लोगों को मालूम है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है उसका। आज ओके लाइफ केयर में हूं, अपनी कंपनी चलाई, बिल्कुल चलाई, जग जाहिर है, कोई छुपाया नहीं आज तक कभी भी किसी से। 3-4 साल अपनी कंपनी चलाने की कोशिश की, पार्टनरशिप अच्छी नहीं मिली, जो मेरे पुराने साथी हैं सब जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, अपने डाउनलाइन के साथ जब भी बैठें कोई भी बात शेयर ना करें एक दूसरे के बारे में। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं लास्ट में आपको दे रहा हूं कि कोई भी एक दूसरे के बारे में ग्रुप में बात शेयर ना करें जब तक आपकी दोस्ती है। वो राज है, जिस दिन दोस्ती टूटेगी समझ लो उस राज को आपके खिलाफ यूज किया जाएगा।
कुछ लोग सही तरीके से करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बताते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत गलत तरीके से बताते हैं, जैसे कल बताया गया। तो कल आदित्य जी को ऐसी बात बोली गई, वो तो मेरे घर बैठे थे और उन्होंने तुरंत बोला कि सर लाइन पे लूं क्या सर को, तो मना कर दिया। सर ने बोला सर आप तो रिकॉर्डिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग दिखा दो। सर वो रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया। विपुल को जो बात बोली उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। कृष्णा को जो बात बोली किसी के खिलाफ उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया। विशाल को जो बात बोली उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब के बारे में बात बोली उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। आपस में लड़वाना और इतना झूठ बोलना और इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना। और एक तो ऐसा झूठ बोला, मैं तो इसलिए आज एक पोस्ट डाला है कि ईश्वर उसको माफ करे, कि वो व्यक्ति मेरे घर पे बैठ के इतना बड़ा झूठ बोल के गया और उसने अपने बच्चों की कसम खा ली। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको माफ करना, उसके बच्चों को माफ करना। पैसे की वजह से कोई आदमी अगर इतना गिर सकता है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं भगवान को सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उसको माफ करना। वो तो शुक्र है कृष्णा जी मेरे घर बैठे हुए थे। अगर कृष्णा जी नहीं होते तो वो तो मुझे बहुत बड़ा विलेन बना देता। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा, और हमारी पूरी टीम साथ है। उनकी जो पावर में जो लोग थे जिनकी वजह से उनका चेक बनता था, क्योंकि बड़ी लेग है, बड़ी लेग में कोई आदमी जाके मीटिंग नहीं देता था, वो सब आज आपको वहां देखने को मिलेंगे। उनकी डाउनलाइंस जो हैं, जो उनको बिजनेस देती थी तब जाके उनका चेक बनता था, वो सारे आपको वहां मिलेंगे। तो एक ही चीज मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा, सिंपल सी, कि जब भी डिस्प्यूट हो आपस में बैठें, और हमेशा जब आपके कोई कान भरने के लिए आए कि फलाना ने आपके बारे में ये बोला है, तुरंत उस बंदे को बोलो अभी फोन मिला भाई, और अभी फोन मिला के बात करें तो बात ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। तो जैसे अभी आदित्य जी ने बोला, पूरे हिंदुस्तान से आपको मैसेज मिल रहे हैं कि एनएलपी में हम लोग जा रहे हैं, 3 दिन हयात होटल के अंदर हम लोग एंजॉय करेंगे, और 4 महीने का टाइम मैंने उस भाई को दे दिया। भाई अपना पे आउट बढ़ाओ, हमें गलत साबित करके दिखाओ, पॉजिटिव मैसेज के रूप में लेना, और झूठ पे झूठ। अपने अपने डॉक्टर साहब जो उनके भाई हैं उनको बोले कि जी मैंने तो सर से इजाज़त मांगी थी। बिल्कुल मेरे घर पे आए थे आप, मेरे घर पे आने के बाद आपने मुझसे बोला था कि मैं यहीं इस कंपनी में ही काम करूंगा। वापस गए, आप जिस टीम को लेके गए थे, जिनके दम पे आप गए थे, उन्होंने मना कर दिया आपके साथ वापस आने के लिए, जो आपने खुद ही बोला। आप घबरा गए कि जो मेरी यहाँ की टीम थी मैं वहाँ ले गया, वो आना नहीं चाहते, तो मेरा तो बिजनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा जो थोड़ा बहुत भी आ रहा है। आपने दोबारा मीटिंग देनी शुरू कर दी, हमें बताया नहीं। डॉक्टर साहब को कल मैंने मैसेज दिखाए आपने अधूरा मैसेज उनको भेजा, अधूरा मैसेज फेसबुक पे डाला, और वो मैसेज जब डॉक्टर साहब ने देखे तो डॉक्टर साहब खुद हैरान थे कि उनका भाई कितना झूठ बोल सकता है। मुझे कहीं से मैसेज आया कि जी वो तो माफ़ी मांग के आपसे गया है और वो बोल रहा है आपके साथ काम करूंगा, वो तो आज भी फलाना कंपनी की मीटिंग दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे, फिर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे, और आपने ये बात बोली कि सर ये झूठ है, जिसने भी बोला है झूठ बोला है। 31 तारीख की रात को बात है, व्हाट्सएप चेक करना अपना। और उसके बाद 1 तारीख को सुबह आप मेरे को मैसेज करते हैं, सर मेरी टीम नहीं आ रही है, मैं नहीं आ सकता हूं। तो मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने तो गलत कभी बोला ही नहीं है। और हमने कभी भी गलत नहीं बोला। हमारा अभी भी यही है कि आप कामयाब होकर दिखाएं, हमें गलत साबित करके दिखाएं। हमें गलत साबित करने का एक ही तरीका है, अजय शर्मा को गलत साबित करने का एक ही तरीका है, ओके लाइफ केयर को गलत साबित करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जिस कंपनी में आप गए हो, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना पे आउट बढ़ाइए वहां पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन लोगों को आप लेके गए हैं उनका पे आउट बढ़ाइए। और बाकी जो आपने बात बोला कि अजय शर्मा जी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो आपका दिल और दिमाग अच्छी तरीके से जानता है, और कौन किसको देता है इस दुनिया में, कोई भी किसी को नहीं देता। ग्रहण करने वाला तो कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। देने को तो हम सबको बराबर देते हैं। हो सकता है कि आपने नहीं लिया है, बोलना तो अच्छा सीखा ही है, सब कुछ सीखा है, लेकिन लेने के बाद आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी वजह से मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अब चैलेंज जो है हमारे लिए नहीं है, चैलेंज आपके लिए दोस्त, कि आप कामयाब हों और साथ में जिन लोगों को लेके गए हो उनको कामयाब बनाइए। 4 महीने 6 महीने आप कामयाब बनाइए, और 4 से 6 महीने के बाद दोस्तों फिर मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि ये पहला व्यक्ति नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला, बीच में बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि जिन लोगों के साथ, जिनको घर में बैठ के खिलाया, जिनको हर तरीके से मदद की, वो इस तरीके से अगर बोल रहे हैं, तो दुख इस बात का नहीं होता कि कोई जा रहा है। दुख इस बात का होता है कि किसी इंसान के लिए आपने उसको घर में बैठाया, उसको अपना नमक खिलाया, उसके घर में हम बैठे, उसके घर में जाके हम नमक खा रहे हैं, नमक का भी अगर रोल अदा नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर बेकार। बाहर किसी से मिलना है, कोई नेटवर्क में आया, कोई चला गया, कितने लोग गए, हमने कभी किसी के बारे में नहीं बोला। लेकिन हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, अब ये बात मेरे को किसी को बुरी लगे या किसी को अच्छी लगे, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, एक चिड़िया का घोंसला है,
आपने कई बार वीडियो देखी होगी, चिड़िया के घोंसले में अगर बाज आके, बहुत शक्तिशाली होता है चिड़िया के सामने बाज, अगर बाज उस घोंसले पे अटैक करता है तो चिड़िया भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जान पे खेल जाती है अपनी। तो जिस कंपनी को मैं कर रहा हूँ उस कंपनी के खिलाफ अगर कोई झूठा वीडियो बनाएगा, चाहे कुछ भी हो, अजय शर्मा लाइव आएगा, अजय शर्मा बोलेगा। दूसरा, मेरे बारे में या मेरी टीम के किसी सदस्य के बारे में अगर कोई झूठी बात बोलेगा तो अजय शर्मा आएगा, वरना अजय शर्मा को कोई शौक नहीं है किसी कंपनी के बारे में आके बोलने का। रख सकते हैं, बस ये है कि ये जो शकुनी वाला जो खेल है ये बंद हो जाए, जो हमारी टीम में तो कम से कम बंद हो गया, और वो यूनिटी आज से ही आपको देखने को मिलेगी। जो कल रात से हमारी बॉन्डिंग बनी है उसके लिए आपको, भाई साहब नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेके आपको ज़्यादा पॉपुलर मैं नहीं करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी टीम में आपके उस लाइव से, वो गलत फहमी, वो बॉन्डिंग हमारी जो है, गलत फहमी दूर हुई है और बॉन्डिंग जो है बहुत ज़बरदस्त बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।